यू आर वॉचिंग माई चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन ज़फ़र, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल मेरी पहली मोहब्बत। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं बजीज़ के बारे में। बजीज़ भी नॉर्मल नहीं बल्कि ब्लैक बजीज़ के बारे में। सो गाइज़, आप लोग देखिए कि कितना ज़्यादा ये लोग ख़र्चा करते हैं बजीज़ के ऊपर, और इनको इन रिटर्न जो है, ज़ाहिर सी बात है, मेहनत तो किसी की भी ज़ाया नहीं जाती, चाहे कोई किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो। लेकिन जब एक इंसान मेहनत करता है तो कुदरत उसका साथ देती है, कहीं ना कहीं अल्लाह उसके कामों में जो है बरकत पैदा कर देता है। इस तरह के केजेस हैं, इस तरह के केजेस हमारे यहाँ पाकिस्तान में शायद बहुत ही कोई एक आध लोगों के पास देखे हैं मैंने, 1 से 2 लोगों के पास, वही देते हैं। वरना बाकी लोग तो यही सोचेंगे ना कि इसको क्यों दिए जाएँ केजेस इस तरह के, क्योंकि बजीज़ की अभी इस वक्त वैल्यू इतनी नहीं है। लोग ये समझते हैं कि शायद सस्ते हैं या बिक नहीं रहे या कम पैसों में बिक रहे हैं, तो वो इतना इतना महंगा केज क्यों बनवाएंगे इनके लिए। तो जिस तरह हम लोग चीज़ों में भेदभाव कर रहे हैं, हमारे पास ब्रीड भी भेदभाव होके ही आ रही है। अब ये तमाम जितने भी आप बर्ड्स देख रहे हैं यूरोपियन के हैं, यूरोपियंस लाइन के हैं सारे के सारे, और ये किस तरह से इनको रखते हैं, फिर इन रिटर्न जो है इनके पास अच्छी हेल्थ, अच्छी म्यूटेशन आहिस्ता आहिस्ता प्रोड्यूस हो रही हैं। आपको क्या लगता है ये ब्लैक बजीज़ इनके पास शुरू से होंगे? नहीं भाई, जब इनके पास ये नहीं थे ना, नॉर्मल बजीज़ थे या फैलो थे या जो भी टीसीबी वीसीबी थे, तब भी इनके केजेस इसी तरह के थे, तब भी इनके केजेस यही वाले थे। तो जब ये तो शौक़ था ना उनका, शौकिया रखे हुए हैं ना इन्होंने, ये यूरोपियंस ने शौकिया रखे हुए हैं। तो उसके बाद फिर क्या होता है, जब इंसान शौक़ से रखता है, चीज़ का ख्याल रखता है, बाकी काम तो खुद ब खुद हो जाते हैं। अब ये बंदा देखें करोड़ों रुपए कमा रहा है इनसे, कि किस किस तरह के इसके पास ब्लैक फेस निकलते हैं, ब्लैक इसके पास ब्लैक विंग निकलते हैं, फुल ब्लैक निकलते हैं, और अब तो पता नहीं कुछ अतरंगी कलर भी निकल रहे हैं। वो मैं दिखाऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में जो दिखा रहा हूँ बस अभी फ़िल वक्त इस पे बात कर लेते हैं पहले, कि ये देखें इनके पास जो है वो कोई अजीबो गरीब दाना नहीं है जो ये डालते हो, इनको कोई अलग चीज़ नहीं है जो ये डालते हो। बस ये अच्छी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, साफ़ सुथरी चीज़ें, महंगी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जो बजीज़ शौक़ से खाते हैं। अब आपको पता है बजीज़ क्या क्या चीज़ें शौक़ से खाते हैं। एक तो दाना हो गया, कंगनी वगैरह हो गई, मिक्स कंगनी हो गई, साथ कैनरी सीड हो गया, बस ये डाला जाता है। इसके अलावा उनको ये सॉफ्ट फूड वगैरह बहुत अच्छा बना के दे रहे हैं, और साथ ही साथ जो है दाने के अंदर ही ये लोग वो भी देते हैं, सिट्टा जो होता है, नाम मेरे जहन से निकल गया, वो जो पूरा गुच्छा होता है, जैसे बाजरे का सिट्टा होता है ना, पूरा ऊपर बाजरे की डंडी समेत जो होता है, इस तरह का इनके पास कंगनी का सिट्टा होता है। अब वो कंगनी का सिट्टा होता है या उसको कुछ और कहते हैं, जो भी कहते हैं, बहरहाल इंग्लिश में भी उसका नाम है, मेरे जहन से निकल गया। तो ये तो हर बर्ड बहुत शौक़ से खाता है। इवन कि अगर आपके हाथ में हो ना तो बर्ड का डर ख़त्म हो जाता है, क्योंकि ये इतने मगन हो जाते हैं इसको देखने में, इसको खाने में। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह से कितने खूबसूरत हैं, कि पूरे ब्लैक है एक पीस, और उसका फेस जो है वो आगे से डार्क ब्लैक है। पूरा ब्लैक बजरी है लेकिन फेस आगे से मज़ीद डार्क है। तो ये जो क्वालिटी है ना, ये पाकिस्तान में मैंने कोई किसी एक बंदे के पास ही देखी है, 1-2 बंदे के पास, उसके अलावा मैंने नहीं देखी यहाँ पे। और अभी तो बहुत रेयर है, बहुत लंबा स्कोप है इसका, बहुत खूबसूरत चीज़ है ये। अब जैसे आपने देखा होगा लाल गुलाब भी आता है, ठीक है, और सफ़ेद गुलाब भी आता है, पीला गुलाब भी आता है, इसी तरह गुलाब हर कलर में आता है। लेकिन नायाब कौन सा गुलाब है? ब्लैक। हालांकि काला गुलाब जो है दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, ज़ाहिर सी बात है पूरा ब्लैक होता है, उसमें देखने लायक कुछ होता ही नहीं है। बट उसके कम होने की वजह से, रेयर होने की वजह से वो बहुत मशहूर है। उसकी म्यूटेशन है ना, ये जो ब्लैक रोज़ जो होता है, इसी तरह इनमें भी म्यूटेशन है। जब आप काम करते जाते हैं, हो सकता है इस ब्लैक से कुछ और निकल आए, कुछ और बात पहुंच जाए, या यही ब्लैक जो है वो रेडाइज में निकल आए, ऐसा भी हो सकता है। डन फैलो बन जाइए, फुल ब्लैक डन फैलो। सो गाइज़, अपना दाना ज़ाया होने से बचाइए, क्योंकि आप लोग कहते हैं दाना महंगा है, दाना महंगा है। ये बात बिल्कुल सच है कि दाना महंगा है, बट ये जो इक्विपमेंट है ये ज़्यादा सस्ता है। अगर आप ये ले लेंगे तो आपका ज़िंदगी भर दाना बचता रहेगा, क्योंकि भाई 400 से ऊपर तो कैनरी सीड चला गया है। तो अब आप सोचिए कि इसकी कीमत इतनी नहीं है जितना आप दाना ज़ाया कर देते हैं बर्ड का, बिकॉज बर्ड जो है वो दाना खाता कम है और गिराता ज़्यादा है। मैं आपको इसकी क्वालिटी शो कर देता हूँ कि बेसिकली इसका प्रोसीजर क्या है। ये देखें, यहाँ पर इस पर हुक लगा हुआ है और 2 हुक नीचे लगे हुए हैं, ठीक है। जो आपके पिंजरे का दरवाज़ा है वो आप ऊपर करेंगे, और नीचे वाले पिंजरे के जो आपकी तारें होंगी वो इसके ऊपर ये आ जाएगा, और ऊपर वाला जो गेट है वो गेट ऊपर होने के बाद इसी पे वापस आके नीचे गिर जाएगा हुक की तरह से। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसका हुक है, ठीक है। गेट वापस इस पर आ जाएगा, और ये मैं यूज़ भी कर रहा हूँ, इनको मैं ट्राई कर चुका हूँ, माशाल्लाह से बहुत अच्छे हैं ये। लेकिन ये सीड कंटेनर है, इसमें आप पानी नहीं डाल सकते, पानी के लिए दूसरा वाला आता है। और इसका इस्तेमाल करने का तरीका आपको बता देता हूँ कि ये किस तरह से काम करता है, इसकी वर्किंग बता देता हूँ, इसकी मटेरियल क्वालिटी बता देता हूँ आप लोगों को। देखें, इसमें होती हैं अंदर 3 लेयर्स, ठीक है। पहली लेयर ये है जहाँ से दाना निकल रहा है, ठीक हो गया, ये इसकी फर्स्ट लेयर है। यहाँ से परिंदा क्या करता है, चोंचे मार मार के बस निकालता रहता है और खाता रहता है।
इसके अंदर चूँकि घुसने की जगह ही नहीं है, क्योंकि ये पूरा बाहर का जो फ्रेम है इसके अंदर बर्ड को अंदर जाने में प्रॉब्लम होती है। जस्ट वो क्या करता है, मुंह मार सकता है खाने के लिए, यहाँ से वो सीड निकालता है, खाता है, कुछ सीड यहाँ गिर जाते हैं, छिलके यहाँ गिर जाते हैं, और जब यहाँ ज़्यादा हो जाते हैं तो फिर गिरते हैं नीचे। नीचे क्या है जी, कंटेनर लगा हुआ है ये वाला, इसके अंदर सारी वेस्टेज चली जाती है जो कि ये बाहर निकला हुआ है। ये इसी बर्ड का बैकग्राउंड है, आप देख सकते हैं। ये इसी सॉरी बर्ड कह रहा हूँ, इसी सीड कंटेनर का बैकग्राउंड है। इसको सीड कंटेनर कहा जाता है। और ये आपको किस तरह से मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। सीड कंटेनर आपने ऑर्डर कैसे करना है, ऑर्डर करने का तरीका भी बता दूंगा। जस्ट आपने सीड कंटेनर लिखना है और नीचे दिए गए व्हाट्सएप के नंबर के ऊपर आपने भेज देना है। सिर्फ सीड कंटेनर लिखें और नीचे जो व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है इस पर आप भेज दें, और आपको ये इंशाल्लाह ताला आपसे कांटेक्ट करके 6 घंटे के अंदर अंदर आपसे बात कर ली जाएगी। पाकिस्तान के हर कोने में इसको सप्लाई किया जाता है और बहुत ईजी टू हैंडल है। इसमें आप फीड जो है ना हर किस्म की डाल सकते हैं। इसको आप ऊपर से चेक कर लें, और अगर आप हमसे दाना मंगवाना चाहें तो दाना भी मंगवा सकते हैं। ये हमारे दाने की क्वालिटी है, और दाना बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म में है हमारे पास, क्योंकि दाने दाने में है केसर का स्वाद। अब आप ये इनके केजेस भी देख लें किस तरह से बनाए हुए। ट्रे चेक करो इसकी कितनी गहरी ट्रे है, यानी कि मेरे ख्याल से 2 इंच गहरी ट्रे है ये। और इसके अंदर देखें कचरा जाएगा ना तो वो बाहर नहीं आ सकेगा, उड़ के अंदर ही रहेगा, और जब भी ये सफाई करनी होगी ट्रे झाड़ देंगे। अच्छा, ये केजेस जो हैं इन्होंने कितने सटीक तरीके से बनाया है। आप देख रहे हैं बॉक्स का तो पोर्शन ही अलग है, वो बिल्कुल अलग तरीके से जो है ना बॉक्स यहाँ लग जाता है, और बॉक्स की हैंडलिंग ऐसे है कि लग जाएगा, और उसका जो विंडो होगी बॉक्स की वो बाहरी छोर पे होगी, वहाँ से आप खोल के बॉक्स को देख सकते हैं अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ये देख रहे हैं आप किस तरह से फिक्स किया जा रहा है इसको। और ये दीज आर कॉल्ड इम्पोर्टेड केजेस, ये इम्पोर्टेड होते हैं। और इनके बॉक्सेस आप चेक कर लें कि प्लास्टिक के बॉक्स हैं, लकड़ी के हैं ही नहीं। और ये मटेरियल ऐसा है कि ये ख़राब ही नहीं होता, मतलब कि आप इसको जितना मर्ज़ी लाइफ टाइम इसकी यूजेज होता है, लेकिन इसको साफ़ रखना पड़ता है। अगर आप साफ़ नहीं करेंगे तो हर चीज़ की एक्सपायरी होती है भाई, फिर वो ख़राब हो जाता है अगर आप साफ़ नहीं कर रहे या देख नहीं रहे। वैसे तो ये अनब्रेकेबल है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मटेरियल को, प्लास्टिक मटेरियल जितना भी स्ट्रॉन्ग हो, अगर वो धूप में या वैसे पड़ा रहेगा, मट्टी चढ़ती रहेगी, उस पर चढ़ती रहेगी, वो गल जाएगा, कहीं ना कहीं क्रिच करके टूट जाएगा वो, या कोई ना कोई मसला आ जाएगा उसमें। इसकी मिसाल यही है। लेकिन ये देख रहे हैं आप केजेस कितने साफ़ सुथरे हैं। 2 डंडियाँ लगाई हुई हैं बस आमने सामने, बर्ड उड़े और उसके बाद बॉक्स के अंदर। अब ये जो साइज़ है ना, ये यूरोपियन का साइज़ है, ये बंदा यूरोप में है, इसके लिए ये साइज़ सही है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ठंड इतनी है, बहुत ठंड है ना वहाँ पे। और फिर दूसरा ये कि ये कमरों में जब गर्मी होती है तो ये एसी चला लेते होंगे। वैसे तो एसी की ज़रूरत ही नहीं है यूरोप में, सब लोग बेचारे हीटर लगा के बैठे होते हैं, तो इनके लिए वो केज साइज़ सही है। बट पाकिस्तान में ये केज भी आपको छोटा पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। एटलीस्ट परिंदा जो है बेचारा गर्मी में थोड़ा सा परवर फैला ले, थोड़ा हवा मार ले, उड़ ले, थोड़ा सा उसकी बॉडी की जो गर्मी है वो रिलीज़ हो जाए, उड़ने से उसका स्ट्रेस ख़त्म हो जाए। अब ये इनके बर्ड जो है ना इतने हेल्दी इसीलिए हैं इतने छोटे पिंजरे में, क्योंकि वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, सूटेबल मौसम है। अगर आप में से भी किसी को भी इस तरह के केजेस चाहिए हैं, लेना चाहता है कोई, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। मेरा यही काम है, जो बर्ड्स की लग्जूरियस एसेसरीज़ होती हैं वो मैं प्रोवाइड करता हूँ ऑल ओवर दी पाकिस्तान। लेकिन यार जो केजेस है ना वो सिर्फ कराची में ही प्रोवाइड कर पाऊँगा, बिकॉज़ ये इतने भारी होते हैं और इतने, ज़ाहिर सी बात है, एक्सपेंसिव है नॉर्मल केजेस से। तो फिर आप इनको अगर समझ लें कि मंगवाएंगे किसी दूसरे शहर में तो और भी ज़्यादा महंगे हो जाएंगे। और फिर ये है कि थोड़ा मसला भी होता है, कभी कभार आप कोई भी चीज़ डिलीवर करते हो या कार्गो करते हो, उसके डैमेज होने के भी जो है ना खदशात होते हैं। हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन मैं बहुत डरता हूँ भाई। कराची में अगर किसी को चाहिए तो मैं दिलवा सकता हूँ इस तरह के केजेस, आपको मेरे पास से आपको मिल जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बनते ये ऑर्डर पर हैं, आप अपनी मर्ज़ी का साइज़ बता दो। अगर आपको साइज़ का नहीं पता तो आप मुझसे कंसल्टेंसी ले लो, मैं आपको बर्ड के हिसाब से एक ऐसा साइज़ बता दूंगा जो बजीज़ में भी चल जाएगा, लवबर्ड में भी चल जाएगा, कॉकटेल्स में भी चल जाएगा, फिशर फैमिली सब में चल जाएगा। ऑर्डर करने का तरीक़ेकार ये है कि नीचे मेरा नंबर चल रहा है व्हाट्सएप का, इसके ऊपर ना इम्पोर्टेड केजेस लिखना और मुझे व्हाट्सएप कर देना, बाकी मैं देख लूँगा, आपसे रब्ता कर लूँगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा भाई, ये केजेस हर बंदे के लिए सूटेबल नहीं है। ये केजेस जो है ना मॉडर्न केजेस हैं, इम्पोर्टेड केजेस हैं, ये वहाँ पे चलते हैं जहाँ एसी होता है, ठीक है, एसी वाली जगह पे चलते हैं। क्योंकि देख लें इसके 1 2 3 तरफ तो इसके तारे हैं ही नहीं, वो तो सारा ब्लॉक हुआ है, एयर पास होने की जगह ही नहीं है। तो इस तरह तो अगर आप गर्मी में कहीं पर रखेंगे तो आपके तो परिंदे ही मर जाएंगे। इन्होंने तो एसी में रखे हुए हैं ना। अगर आपको इस तरह का केज चाहिए तो फिर जाहिर सी बात है, ये लग्जूरियस आइटम है, प्रोडक्ट ही पूरा लग्जूरियस है, इसलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये उन लोगों के लिए जो शौकिया रख रहे हैं। जाहिर सी बात है, अगर बंदा कमाने पे सोचेगा तो वो तो अपनी कॉस्ट कम करेगा ना, केजेस की कॉस्ट कम, एक्सपेंसेस कम करेगा, अपने चीज़ों की कीमतें नीचे लेकर आएगा, उसके हिसाब से, अपने हिसाब से चलेगा कि यार कमा लो, खर्च ना करो। हर बंदा ये सोचता है खर्च ना करना पड़े, बस कमा लें।
लेकिन आप देखोगे माशाल्लाह से ये बंदा करोड़ों रुपए कमा रहा है इन केजेस के साथ काम करते हुए, बर्ड्स अच्छे रख के, बड़ा ज़बरदस्त तरीके से पूरा सिस्टम चला रहा है ये बंदा। और जाहिर सी बात है कि मेहनत कर रहा है तो ही इसके पास ये होता चला जा रहा है। अब जब तक ये बाकी लोगों के पास ब्लैक बजीज पहुँचेंगे तब तक वो रेड आई में निकाल चुका होगा। समझ रहे हो बात को? तो कहाँ उनका मेहनत तो रंग लाती है ना। मैंने आपको बताया कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। आप कोई भी हैं, अल्लाह ताला, अल्लाह ऊपर वाला जो है ना, जो हमें पैदा करता है, वो हर बंदे को रिस्क देता है। जो जानवरों को देता है वो तो हर मज़हब के बंदे को भी देता है रिस्क, लेकिन सबका इम्तिहान लेता है कि कौन क्या सोच रहा है। एक बार मेहनत करके तो देखें, इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें जो हैं बदल जाती हैं। मेहनत करने से समझ लें कि नसीब बदल जाते हैं। इंसान की मेहनत में उसका नसीब छुपा होता है। सो गाइज़, आप में से किसी को भी विटामिन डी प्लस कैल्शियम चाहिए अपने बर्ड्स के लिए, अगर आपने इंडोर रखे हुए हैं, और आउटडोर वालों को भी लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि आउटडोर वालों को सारा कैल्शियम और विटामिन डी धूप से ही मिल रहा है और अंदर वालों को नहीं मिल रहा। दोनों का हिसाब किताब तकरीबन एक जैसा होता है, क्योंकि विटामिन डी और कैल्शियम जो है वो बनता धूप में लेकिन मिलता धूप से नहीं है। समझ में आ रही है बात? आप समझ रहे हैं? बनता धूप में है लेकिन मिलता धूप से नहीं है। और इंडोर भी बनता है, बगैर धूप के भी बनता है, लेकिन बॉडी में विटामिन डी की जो बनने की जो सलाहियत है वो डबल हो जाती है जब आप धूप में होते हैं, या परिंदा जब धूप में होता है। और जब इंडोर में होता है ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा भाई। इनके कहाँ से बन रहे हैं? जो ये इतनी ब्रीडिंग करवा रहे हैं इनके कहाँ से आ रहे हैं? सो आप मुझसे मल्टीविटामिन भी मंगवा सकते हैं, कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड भी मंगवा सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। बर्ड को ब्रीड पे ले आते हैं, साइज़ अच्छा हो जाता है, बच्चों के साइज़ अच्छे हो जाते हैं। पेरेंट्स बच्चों को फीड ज़्यादा करवाते हैं जिससे बच्चे मरते नहीं हैं। मल्टीविटामिन और कैल्शियम प्लस विटामिन डी है। कैल्शियम प्लस विटामिन डी लिक्विड अलग है, मल्टीविटामिन अलग हैं। इसके अलावा हमारे पास और क्या क्या चीज़ें आती हैं? लाइट एंटीबायोटिक और हार्ड एंटीबायोटिक। परिंदे मर रहे हैं, नज़ला है, खांसी है, बुखार है, या मोशन हो रहे हैं, या सोकड़े में आ रहे हैं, हड्डियाँ निकल रही हैं, तो उसके लिए आप लाइट एंटीबायोटिक भी मंगवा सकते हैं और हार्ड एंटीबायोटिक भी मंगवा सकते हैं। मंगवाने का तरीका आपको बताता हूँ अभी, लेकिन उससे पहले सुन लें कि मेरे पास है क्या क्या। मेरे पास एक एंटीलाइसिस बाथ स्प्रे है जिससे परिंदे को नहलाया जाता है ताकि उसके जिस्म की सारी जुएँ ख़त्म हो जाएं, सेटअप के कीड़े ख़त्म हो जाएं। डब्बे के अंदर अगर कीड़े हैं तो वो भी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन परिंदे को कोई नुकसान नहीं होगा। इसको आप दाने की मौजूदगी में भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास यूरो फीड है जो कि हैंड फीड भी है, साथ साथ 5 in 1 है। ब्रीडिंग फार्मूला भी वही है, सॉफ्ट फूड बूस्टर भी वही है। ये फीड 5 तरीक़ों से इस्तेमाल हो जाती है। ऐसा प्रोडक्ट है जो 5 in 1 है, ये भी आप मंगवा सकते हैं। मंगवाने का तरीका क्या है? जस्ट मुझे मेडिसिन लिख के मुझे मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कर दें, मैं आपसे खुद ही रब्ता कर लूँगा। मेरा व्हाट्सएप का नंबर है 034922000045। अगर आपको मेरा व्हाट्सएप का नंबर बोलने में समझ में नहीं आता तो मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लो, और अगर चैनल पर नए आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन सेलेक्ट कर लो ताकि आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।